ओम शांति। आज 12 जून 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 अप्रैल 1991 को सुनाए थे। आज के मुरली का टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। ये स्वीट होम मधुबन क्यों है? क्योंकि बाप और बच्चों का जहां रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है, तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, और कहां भी बाप बच्चों का मिलन मेला नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। बाबा कहे है ही वरदानी धरनी, तो जो भी वरदानी धरनी पर आएगा सहज ही मिलन का अनुभव करेगा। और कोई भी स्थान पर, देखो ये महत्व की बात है कि और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता है। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो? पूछते बाबा, ऐसे समझते हो कैसे महान वरदानी धरनी पर आए हैं? तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। तपस्या वर्ष चल रहा था और इसीलिए बाबा कहे कल्प में जो पहली बार बाबा से मिलन मनाने आए थे उनको गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो! तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं, क्योंकि सहज आगे बढ़ने का बल मिल रहा है, तो कोई भी उल्हाना नहीं दे सकता कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। एक तो मधुबन की धरनी को वरदान है, दूसरा बाबा कहे तपस्या वर्ष को वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए! इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। अविनाशी रखने के लिए अटेंशन देने की बात है। फिर बाबा कहे टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन।
और मुश्किल है भी क्या? मुश्किल जैसी कोई चीज ही नहीं है। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है, यही संपूर्ण ज्ञान है। कैसे? हा? एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है, बाबा बीज है। बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है? पूछते बाबा, सदा बाबा मेरा है या कभी कभी मेरा है? जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा, भगवान ने स्वयं कहा, आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। बस फिर क्या मुश्किल है? हमने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो फिर मुश्किल क्या है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। बाबा कहते हैं नए बच्चों को आगे बढ़ने का चांस है। क्यों चांस है? अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है। अब उड़ो और उड़ाने की विधि क्या है? इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गंवाया ही है। सभी खाते व्यर्थ गंवा कर खत्म कर दिए हैं, है ना। सभी खाते व्यर्थ गंवा कर खत्म कर दिया है। कौन सा खजाना हमने गंवाया? श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है। बाबा कहे जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, फूटते हैं, और यह सब खजाना, यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां खजानों को कार्य में लगाना, ये जमा की विधि है। यहां खजानों को कार्य में लगाना, ये जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने की विधि है, और यहां लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है। बाबा जैसे उदाहरण देते हैं समय को, समय का खजाना है, तो समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ। समय को किस में लगाओ? अच्छे कर्म के उसमें लगाओ, किसी को सुख देने के कार्य में लगाओ। तो समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ, तो जमा होता जाएगा। तो वो समय सफल हो गया। सफल हुआ माना जमा हो गया। इसी तरह बाबा के ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वैसे भी कहा जाता है ज्ञान दिए ज्ञान न फूटे, बढ़ता ही जाता है ना। यह नहीं सोचना
जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे, वो सारे खाते लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? अगर मेरे अंदर सारे खाते जमा है, समाये हुए हैं, तो उसकी निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। समय पर वो काम में आ जाता है, काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर यथार्थ विधि से जमा नहीं किया तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएगा। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। फिर व्यर्थ नहीं जाएगा, हर चीज यूज करने के कारण परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया, व्यर्थ गंवाया वो अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। तो सफल करने से खुशी बढ़ेगी, अंदर में शक्ति बढ़ेगी। जो सारे खजाने सुनाए गुण भी है, बाप की देन है। अब जो भी सारे खजाने हैं वो सब बाप की देन है। गुण, शक्ति, ज्ञान, समय, ये सारे खजाने ये बाप की देन है। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। बढ़ाने की विधि बाबा ने बता दी। अब बाबा कहे माया सूक्ष्म रूप में कहाँ आती है कि जब ये समझने लगते हैं मेरा गुण है, मेरी शक्ति है। वास्तव में बाबा कहे गुण भी है, बाप की देन है, तो ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। ये बाप की देन है तो प्रभु देन है, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी है और बोलते भी है कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहां से आई? पूछते बाबा, मेरी कहां से आई? मेरी कहा और मैली हुई, बुद्धि मैली हो गई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्म से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। भक्ति में तो नहीं माना, तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहां नहीं चलती। भक्ति मार्ग में तो चल गई, लेकिन बाबा कहे यहां नहीं चलती। इसीलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है प्रभु प्रसाद
और इस प्रभु प्रसाद को अपना माना तो ये खुद के अभिमान में आ गए और बाबा का अपमान हो गया। कितना इंसल्ट कर देते हैं। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं, इसलिए बाबा कहे बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, बाबा को जैसे हर बात पता है कि कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? मेरा कहां से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है। मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है? पूछते बाबा, फिर से मैला होना है? जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा क्या है? स्मृति दिलाते बाबा। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरा। तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया है। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो अभी करने वाले हो बाबा के वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है? देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, बल रखो। पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाबा का है, बाबा स्मृति में आया, मना पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, बाबा को भी बच्चों पर रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है। बीच बीच में बाबा कहे ये माया की लहर आती है। आप नए इन बातों से बच करके रहना। बाबा कहे मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराना हो जाता है, बच्चे थोड़ा पुराने हो जाते हैं
तो फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? जब मेरी बुद्धि नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वो लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते हैं, पुराने संस्कार के वश ही होकर चलते। इसलिए बाबा के ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ, पुराने को छोड़ दो। कईयों की यह आदत होती है, दुनिया में भी कईयों की आदत होती है, बैंक में या अलमारी में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से इन्हों को प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएगी और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। ऐसे नहीं करना, नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ और सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया। वो शांति के संस्कार भी कितने सफल किए, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से क्या होगा? यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूं, मैं तो बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूं, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन विशाल महफिल थी, ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया था। इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल में, छोटे हॉल में भी बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया था। तो बाबा ने बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया कि शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले ग्लास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिर कहाँ गया? सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है, अब फिर कहाँ लगेगी? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। लेकिन यह भी कब तक? कब से बाबा ने कहा था ये भी कब तक? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो,
बाहर रहने में भी संतुष्ट हो, क्योंकि उस समय मधुबन पांडव भवन तो फुल हो गया था, कई लोगों को धर्मशाला में रखा था, होटलों में रखा था। तो बाबा कहे बाहर रहने में भी संतुष्ट हो, यह भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, उस समय विदेश में भी ये होने लगा। चर्च खाली रहते थे, तो चर्च वालों ने ब्रह्मा कुमारी को ऑफर किया कि आप ज्ञान का, मेडिटेशन का पाठ यहाँ चलाओ, यहाँ हम और किसी को देंगे तो बार के रूप में कन्वर्ट कर देंगे या किसी और रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ कोई ऐसा अशुद्ध काम हो हम नहीं चाहते हैं। तो चर्च इतने नहीं चलते हैं, तो बीके को दे दी है कई स्थानों पर। सैन फ्रांसिस्को में चर्च दे दिया, न्यूयॉर्क में चर्च दे दिया। तो चर्च इतने नहीं चलते तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी राज है कि जहां ब्राह्मणों का चरण पड़ा एक दिन वो हमारा हो जाएगा। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप पे ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रत्न धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा का मिलन दादियों से। तो बाबा दादियों को देखकर कहते हैं सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। इतना फुल हो गया था तो बाबा दादियों को कहे सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहां से छुट्टी दे दी, भले आओ। मधुबन से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है कि अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह जो कुछ भी नहीं है, वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। विधि भी नए से नई होनी है। कुछ न कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा,
बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। बल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।